शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप व्यास जी के शिष्य हैं, गुणों से पूर्ण हैं और शिव के परम भक्त हैं, आपको प्रणाम है। अब आप शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल प्राप्त हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के सुनने की विधि बता रहा हूँ। सबसे प्रथम किसी योग्य ज्योतिषी को बुलाकर निर्विघ्न कथा को समाप्ति के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त सुधवाएं और शुभ चाहने वाले सज्जनों को सुनने के लिए अवश्य बुलाना चाहिए, क्योंकि शिव की कथा एवं शिव कीर्तन का अवसर कठिनता से प्राप्त होता है। कुछ लोग भगवान शिव की कथा से वंचित हो गए हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि शंकर के कीर्तन से विमुख रहते हैं, उनको भी पधारने की सूचना देनी चाहिए। कथा प्रेमी और कीर्तन प्रेमी सभी को बुलाना चाहिए। यहाँ साधु समाज एकत्र होगा, क्योंकि कथा का एक क्षण भी कठिनता से मिलता है। इस प्रकार सब को विनय पूर्वक बुलावे, आगत सज्जनों का यथावत सम्मान करें। शिव मंदिर में, तीर्थ वन अथवा घर में ही शिव पुराण के सुनने के लिए उत्तम स्थान की रचना होनी चाहिए। जहाँ भी कथा का आयोजन किया जाए वह स्थान दिव्य और भव्य होना चाहिए। कथा मंडप केले के खंभों से सुशोभित होना चाहिए। ध्वजा, पताका, फल, पुष्प और वंदनवार से कथावाचक का मंडप सुसज्जित कर देना चाहिए। उनका आसान, कोमल और सुखद होना चाहिए। श्रोताओं के बैठने के लिए भी यथो योग्य स्थान का प्रबंध होना चाहिए। ये सभी कार्य श्रद्धा और भक्ति से होनी चाहिए। मंडप के प्रधान स्थान पर भगवान शंकर का आसन होना चाहिए। वक्ता का मुख उत्तर की और श्रोता का मुख पूर्व ओर रहना चाहिए। कथावाचक जब तक व्यास के आसन पर बैठे तब तक किसी को नमस्कार न करे। पुराण की कथा सुनाने वाले के विषय में कोई नहीं विचार न आने दे, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों लिए कामधेनु के समान है। पुराण यह भी पवित्र, दक्ष, शांत, दयालु और ईट रहित होना चाहिए। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक कथावाचक कथा कहनी चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक विश्राम रखना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर सभी नर नारी आवश्यक कार्य कर सके। वक्ता को कथा के प्रारंभ से पूर्व शोर कर्म हजामत कर लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातःकाल का सारा कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उनकी सहायता के लिए एक दूसरा विद्वान उन्हीं के समान रखना चाहिए। वह सब प्रकार से विद्वानों शंकाओं का यथोचित समाधान करने वाला हो। कथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए श्री गणेश जी का पूजन करे। सर्वतभद्र, नवग्रह पीठ, मातृका मन पीठ आदि की स्थापना करके उन सब का पूजन अर्चन करे। कथा के स्वामी सुन भगवान शिव की कथा, विशेषकर शिव पुराण की पुस्तक का भक्तिभाव से पूजन करें। श्रोता मन लगाकर कथा सुने, किसी प्रकार की शंका न करें। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कामों में भटक रहे हो, काम, क्रोध यदि है विकारों से युक्त हो, स्त्री के प्रति व्यासक्त हो और पाखंड पूर्ण हो, वे कभी पुण्य के भागी नहीं होते। जो गार्हस्थ जनित चिंताओं का त्याग प्रति करके संयम से कथा सुनते और कहते हैं, वे ही परम उत्तम फल पाते हैं। जो पुराण पुस्तक की पूजा यथोचित भेद द्वारा न करके कथा सुनते हैं, वे धूर्त, दरिद्री, भक्त और अशुद्ध होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर दूसरी जगह चले जाते हैं, भोगांतर में उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पान चबाते हुए कथा सुनते हैं, उन्हें नरक में यमदूत उनकी ही विष्ठा खिलाते हैं। जो ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे सब नारकीय यातना भोग कर काक बनते। जो कुर्सी पर चढ़कर कथा सुनते हैं, वे विष वृक्ष बनते हैं। जो वक्ता को वह बिना प्रणाम किए हुए कथा सुनते हैं, वे अर्जुन वृक्ष बनते हैं। जो निरोग होते हुए भी लेटकर कथा सुनते हैं, वे अजगर बनते हैं। पगड़ी बांधे जो कथा सुनते हैं, उनके पुत्र पापी और कुलदूषक होते हैं। जो कथावाचक की कथा की निंदा करते हैं, वे जन्म जन्म में कुद बनते हैं। कथा के समय दर वचन बोलने वाला व्यक्ति जन्मांतर में गर्दभ बनता है। पवित्र कथाओं से सर्वदा विमुख रहने वाला मनुष्य शूक बनता है। पूजा करते समय ये प्रार्थना करे, हे शिव पुराण, आप प्रत्यक्ष शंकर हो। आपकी प्रत्यक्ष कथा सुनने के लिए स्वीकार किया है। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। मेरे कथा सुनने का मनोरथ निर्विघ्न सफल हो। शंकर, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे भवसागर से पार कीजिए। जम के कर्मबंधन ग्राह ने पकड़ रखा है, उससे मुझे बचाइए। इस प्रकार पुस्तक की एक स्तुति करके वक्ता और व्यास जी का पूजन अर्चन करे। इसके पश्चात वक्ता से श्रोता प्रार्थना करे कि कथा के प्रकाश से मेरा अज्ञान दूर करे, क्योंकि आप कि शिव शास्त्र कुशल और व्यास रूप हो। 5 ब्राह्मणों को ओम नमः शिवाय इसका मंत्र के जपने के लिए वरण किया जाए। ये श्रवण की विधि मैंने आपको नी सुना दी और भक्तों के लक्षण भी सुना दिए।
अब क्या सुनने की इच्छा है? शौनक बोले, भगवान व्यास जी के शिष्य सूत जी, आप में शिव जी के प्रति पूर्ण भक्ति है। आपने परम पवित्र कथा सुनाकर हमको पवित्र किया। अब आप कृपा करके लोक कल्याण के लिए शिव पुराण की कथा सुनने वाले भक्तों के नियम सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनक, उन पुरुषों का नियम सुनिए जिन नियमों के द्वारा नियम और व्रत पालन करने वालों को कथा सुनने का फल मिलता है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए श्रोता को कथावाचक से प्रथम दीक्षा लेनी चाहिए। कथा का व्रत पालन करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल पर भोजन करना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद कथावृत्ति को हल्का भोजन चाहिए। यदि श्रोता समर्थ हो तो कथा समाप्ति तक उसे उपवास रखना चाहिए। घृतपान, दुग्धपान, फलाहार का भोजन एक बार करना चाहिए। इससे कथा सुनने में कोई बाधा नहीं आती। कथावृत्ति को सात्विक भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रताओं की निंदा और साधुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। रजस्वला स्त्री तथा पापी जनों से पृथक रहना चाहिए। कथावती को सत्यवादी, शुद्ध, उदार, विनम्र और संयमी रहना चाहिए। चाहे निष्काम हो चाहे सकौम हो, नियम से कथा सुने। निष्काम को मोक्ष मिलती है और सकौम को सिद्धि मिलती है। निर्धन, रोगी, पानी और पुत्रहीन पुरुष को भी कथा सुननी चाहिए। सभी प्रकार की स्त्री कथा सुने। अधिक क्या कहें, शिव पुराण का पारायण दिवस कोटि यज्ञ के तुल है। इन दिनों दान में दी हुई अल्प वस्तु भी अनंत फल देती है। विधि पूर्वक कथा सुनने के बाद समर्थ कथावती को 14 के दिन उद्यापन करना चाहिए। निर्धनों को कथा श्रवण ही उद्यापन का फल प्रदान कर देता है। कथा महोत्सव के पूर्ण होने पर श्रोतागणों को भगवान शिव की पूजा का भांति पुस्तक का पूजन और वक्ता का यथोचित पूजन, दक्षिणा आदि के द्वारा सम्मान पूर्वक करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन और उत्तम वस्त्र का बस्ता बनावे और उसे बांधने के लिए मजबूत और सुंदर डोरी तैयार करावे। फिर विधिवत उसका पूजन करे। वक्ता की सहायता के लिए स्थापित पंडित जी का भी तदनुसार दक्षिणा आदि द्वारा सम्मान करे। पारायण उत्सव में आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान दे। श्रोता यदि विरक्त तो उसे उस शिव गीता का पाठ करना चाहिए जो शंकर जी ने रामचंद्र के प्रति कही थी। गृहस्थी श्रोता को शुद्ध हवि के द्वारा हवन करना चाहिए। रुद्री के मंत्रों द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा अथवा शिव पंचाक्षरी मंत्र द्वारा हवन करे। हवन करने में असमर्थ व्यक्ति ब्राह्मण को हविष्य अन्न दे दे। न्यूनाधिक दोषों की शांति के लिए शिव सहस्र नाम का पाठ करे अथवा सुने। इससे सब कुछ सफल होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। दोनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं। शौनक, यदि श्रोता धन संपन्न हो तो 3 तोले भर सुवर्ण का सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई अथवा लिखाई हुई पुस्तक पुराण स्थापित करे। तब उसका यथोचित फल, पुष्प, दक्षिणा द्वारा पूजन करे। इस प्रकार के दान के प्रभाव से और पुराण के दान से शिव जी प्रसन्न होते हैं और वो परम भक्त श्रोता सब प्रकार के सुख भोग कर शिव लोक का निवासी बन जाता है। हे शौनक, मैंने शिव पुराण का महात्म्य वर्णन किया। यह महात्म्य सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है। अब क्या श्रवण करने की इच्छा है? शिव पुराण समस्त पुराणों में शिरोमणि है। शिव का परम प्रिय है और भवरोग के दूर करने की अचूक औषधि है। भगवान शिव जो तीनों गुणों से परे हैं, जो अपने तेज से जगत के भीतर और बाहर भासमान है और जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद में परम शिव की मैं शरण लेता हूँ।